हेलो स्टूडेंट। आपका हमारे चैनल सीयूटी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करना जा रहे हैं। यूजीसी नेट के पीवाईक्यू पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो आज हम पहला शिफ्ट यूजीसी नेट जो 2024 में हुआ है, जो री एग्ज़ाम हुआ था, जून पेपर जब कैंसिल हुआ था उसके बाद एनटीए ने दोबारा अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जो अगस्त या सितंबर में हुआ था। तो उसके पहले शिफ्ट को हम देखेंगे। और ये नॉर्मल पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं होगा जिसमें हम बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे और एक्चुअल पेपर से ये जानेंगे कि कैसे हम पेपर को टैकल करते हैं। तो जो लोग या जो हमारे स्टूडेंट 2024 दिसंबर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए काफ़ी वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और हम पीवाईक्यू पेपर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ऐसे बता दे रहे हैं इसका कैसे आप फ़ायदा उठाएंगे। हम जो तो एक्चुअल पेपर 100 क्वेश्चन इसको देखेंगे, लेकिन इनके साथ में इसके साथ जो 4 ऑप्शन है उनको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डेप्थ में चीज़ों को समझेंगे कि कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे यूजीसी अपने पैटर्न को चेंज करता रहता है और कैसे रिपीट होता रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अपने दोस्तों में या अपने बैचमेट्स में शेयर करें जो लोग 2024 दिसंबर अपीयर हो रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, नेट जेआरएफ के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के पीवाईक्यू सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था 51 नंबर क्वेश्चन, उसमें यह था कि रेशनल चॉइस थ्योरी इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन स्ट्रांगली फेल्ड इन सच एज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ए, बी एंड डी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक थियरी ऑफ डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, ए बी डी। तो रेशनल चॉइस थियरी पहले तो देख लीजिए, ये दिया हर्बर्ट साइमन। इसके बारे में सेटिस्फैक्शन आपको याद आना चाहिए। हर्बर्ट सेटिस्फैक्शन ये वैल्यू को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लाना चाहता था, वैल्यू को नहीं लाना चाहता था। हर्बर्ट साइमन अगर याद आए तो आपको याद आना चाहिए बाउंड्री रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट इसने दिया था। बाउंड्री रेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस इसने दिया था। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस दिया था। और अगर हर्बर्ट साइमन यहीं पर आपको चेस्टर बर्नार्ड याद आना चाहिए। चेस्टर बर्नार्ड, तो इसने जोन ऑफ इंडिफरेंस दिया था गाइस। जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड कम्युनिकेशन थियरी दिया था। कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं इसका अहम योगदान है। तो इस पहले क्वेश्चन से हम समझे क्या क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसको हम एलिमिनेट करेंगे। क्या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट फीचर हो सकता है? नहीं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हो सकता है। लिमिटेड गवर्नमेंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है, क्योंकि यूके में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो हो सकता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? टोटलिटेरियन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर होता है लॉक। लॉक को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर कहते हैं। यूके में मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी दोनों पाई जाती है, या फीचर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के जान लेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैचिंग का क्वेश्चन है। और इससे हम एक ही क्वेश्चन से देखते हैं कैसे मैच होता है। द विल फ्री व्हेन इट्स एंड एंड इट्स ओन। तो विल जहां भी आए, जनरल विल, ये रूसो से जनरल विल, पर्टिकुलर ए का 2 से क्या कोई मैच हुआ? वाह, हमारा गेम ही हो गया। 1 ए के 2 से। बी का इट इज अ कंसेंट थियरी है तो लॉक पे आप जाएंगे। वर्च्यू अगर आए तो मैकियावेली पे जाएंगे। मैन इज नेचुरली गुड एंड मोरल, ये इस पे जाएगा, हीगल पे। नेचुरली गुड एंड मोरल सेंस, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। कंसेंट थियरी अगर आएगी तो लॉक पे जाएगी। बी का 4, सॉरी ये एक मिनट, कॉन्सेंट थियरी आएगी तो लॉक पे अब जाएंगे। तो बी का 4, बी का 4 किस में है? इसका ऑप्शन नंबर ये हो गया। विल इज अ फ्री, ये हीगल में होगा। कॉन्सेंट लॉक में। वर्च्यू इज इंडिस्पेंसिबल मैकियावेली, एंड मैन इज अ नेचुरली गुड नोबल सेवेज रूसो में आएगा। नोबल सेवेज हीगल। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल वार को बिलीव रखता, वार में बिलीव रखता है। ये क्वेश्चन यूजीसी में पूछा है। रूसो के बारे में आप याद करेंगे, रूसो का 4 वर्क है। डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट, डिस्कोर्स ऑन साइंस एंड आर्ट 1750।
डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी 1755। आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलें। डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। इमली इमाइल जो एजुकेशन पे ट्रीटी है 1762। इसे मैरी वोllstonecraft विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन 1792 में इसे क्रिटिसाइज करती है। एंड कॉन्फेशन इसका इससे जो है बायोग्राफी अब जिसे कह सकते हैं वो 1778 में लिखा है गाइस। ये रूसो के बारे में नॉर्मल जानकारी हो गई। फिर उसके बाद मैकियावेली को हम देखेंगे। मैकियावेली दो बुक लिखा है, डिस्कोर्स ऑन लिवी, डिस्कोर्स ऑन लिवी 1531, जिसमें रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देता है। एंड द प्रिंस 1532, इसमें वो देता है दो चीज, मोनार्की एंड स्टेट क्राफ्ट, मोनार्की एंड स्टेट क्राफ्ट। मैकियावेली को थिंकर ऑफ बुर्जुआ क्लास भी कहते हैं। मैकियावेली गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी, डुअल मोरालिटी। आप नोट्स बनाते चले, ये नॉर्मल पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं है, बहुत डेप्थ में हम कर रहे हैं चीजों को। डुअल मोरालिटी बेसिकली मैकियावेली कहता है प्रिंस के पास दो टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो प्रिंस को लायन की तरह बहादुर होना चाहिए, और फॉक्स की तरह कनिंग होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और जॉन लॉक के बारे में आप अगर देखें तो जॉन लॉक कॉन्सेंट थियरी देता है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लिखता है लॉक, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जिसमें वो दो लोगों को क्रिटिसाइज करता है। फिल्मर की पैट्रियार्का को क्रिटिसाइज करता है, हॉब्स के लेवियाथन को क्रिटिसाइज करता है गाइस, हॉब्स के लेवियाथन को। आप प्लीज लिखते चलें, बहुत ही डेप्थ में हम करेंगे अपने पीवाईक्यू एनालिसिस। एंड नाउ हम 54 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की बेसिकली दिया है रॉबर्ट माइकल, पॉलिटिकल पार्टीज, अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज में आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की दिया। आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की बेसिकली क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो हमेशा रूल करता है। मतलब कभी जैसे इंडिया के एग्जांपल में हम देखें बीजेपी एंड कांग्रेस, दो पार्टी जो हमेशा रूल करनी रहती है। बर्नहम दिया है मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन गाइस। एंड मिलीबैंड कहता है मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन इज मिथ, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन इज मिथ, जो एग्जाम में पूछता है। कार्ल मैनहीम, ये भी इलिटिस्ट थिंकर है। इलिटिस्ट थिंकर कुछ और देख लें हम। इलिटिस्ट वेल्फेरेडो परेटो, सर्कुलेशन ऑफ इलीट, सर्कुलेशन ऑफ इलीट, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू, लायन एंड फॉक्स, लायन प्लस फॉक्स, हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड, हिस्ट्री इज ग्रेवयार्ड ऑफ इलीट, ये दिया है वेल्फेरेडो पलेटो। मोस्का रूलिंग क्लास, मोस्का की बुक है रूलिंग क्लास। सी राइट मिल, सी राइट मिल, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इलीट, पावर इलीट। बेसिकली पावर इलीट में ये यूएसए से रिलेटेड है, एंड यूएसए से रिलेटेड है, जिसमें तीन कैटेगरी को या तीन ग्रुप ऑफ पीपल को ये पावर इलीट कहता है। पहला मिलिट्री क्लास, सेकेंड इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड थर्ड जो कैपिटलिस्ट है, या जो पॉलिटिकल इलीट है, इन तीनों लोग को ये बोलता है। ये हो गया इलीट थियरी का कॉन्सेप्ट, ये हो गया गाइस इलीट थियरी का कॉन्सेप्ट। आगे हम देखेंगे व्हाट डू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट हैव इन कॉमन। इन सब में कॉमन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर नहीं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, हेल्पिंग टू गवर्नमेंट डे बाय डे। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्या कहता है? गवर्नमेंट की हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। पॉलिटिकल ग्रुप अगर याद है तो आपको किसान यूनियन, कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्रुप क्या है, बीजेपी का क्या है, आप इसको देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है। विच डज नॉट कम अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 में मेंशन है, जिसमें 3 आते हैं, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस
एंड इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो आईएएस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया। तो कस्टम एंड ये सी एंड ई नहीं आते हैं। इंडियन फॉरेस्ट आता है गाइस, इंडियन फॉरेन नहीं आता है। आर्टिकल 312 में है। एंड आर्टिकल 311 में यह है कि राज्यसभा का इस पे असीम पावर होता है। अगर ऑल इंडिया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है लोकसभा को, तो राज्यसभा की इसमें सहमति सबसे ज्यादा जरूरी होगी। अपने हम क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इंडिया हैज साइंड आरसीपी रीजनल कंप्रोमाइज। इंडिया हैज साइंड रीजनल, नो कभी नहीं। तो आप ए को एलिमिनेट कर दीजिए इसमें से। ए देखिए ऑप्शन नहीं आ गया, बी डी ई। हम आगे पढ़ लेते हैं। इंडिया हैज रिफ्यूज टू साइन एनपीटी। एनपीटी को इंडिया ने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। एनपीटी हुआ था 1987 में। इंडिया हैज साइन सीटीबीटी कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996। पार्सली टेस्ट बैंड ट्रीटी इंडिया ने नहीं साइन की है। पीटीबीटी इंडिया है साइन, पीटीबीटी सही है। इंडिया है सपोर्ट सीबीडीआर, हाँ ये इंडिया ने सपोर्ट किया है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। एंड कुछ सिक्योरिटी पैक्ट हम देख लेते हैं जो हुए हैं। पहला हुआ है अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। एंड हुआ है साल्ट 1972। साल्ट 2 1979। एनपीटी 1987 रसिया एंड यूएस के बीच में, रसिया एंड यूएस के बीच में। एंड एनपीटी हो गया। फिर गाइस स्टार्ट 1 1992 में। सीटीबीटी कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में। एंड एक हुआ लास्ट शॉर्ट स्ट्रेटेजिक आर्म ट्रीटी 2002 में हुआ था। ये चीजें आप याद रखेंगे। फिर हु रोट हिंदू थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, ये लिखा है विनय सरकार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विनय सरकार। स्वामी विवेकानंद की बात आए तो इन्होंने 1996 में शिकागो के अधिवेशन में स्पीच दी थी। विलियम जोन्स अगर बात आए तो इसके बारे में भी आप जानेंगे, ये हिस्ट्री में लिखता है। अरविंदो घोष अगर आए तो इंटीग्रल योगा, ये आपको घोष का बारे में याद आना चाहिए। सावित्री इसकी बुक है, ये याद आना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी एंड दर्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डिके। पॉलिटिकल डिके का कॉन्सेप्ट सैमुअल पी हेंडिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसका वर्क है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लिखते चलें। लुसियन पाई डेवलपमेंट अप्रोच देता है। डेवलपमेंट सिंड्रोम ये बोलता है डेवलपमेंट सिंड्रोम जिसमें इक्विटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, 3 इक्विटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। सिडनी वर्बा स्ट्रक्चरल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव डेवलपमेंट देता है। सिडनी वर्बा के 3 डेवलपमेंट मॉडल हैं, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव। ये कई बार यूजीसी में पूछता है, रिपीटेड है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब आया है कहीं ना कहीं। अल्मोंड एंड पावेल प्लस रजनी कोठारी, इंडिया में रजनी कोठारी प्लस मोरिस जॉन्स, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को यूज करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो है। एंड इसका फादर अल्मोंड एंड पावेल को इसका फादर हम मानते हैं गाइस। ये हो गया हमारा ये। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज द की आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय पीटर ड्रकर इन द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इन हिज वर्क प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें कि कैसे किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट करने के लिए कुछ आपके पास कुछ नियम, रूल्स, रेगुलेशन, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही होता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इसका वर्क है पीटर ड्रकर। एंड ये हो गया हमारा 60 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इंडो चाइना रिलेशन से। तो चाइना इन्वेजन इन इंडिया 1962। वुहान स्प्लिट ये हुआ है 2018 में, जिसे हम कोरोना कहते हैं। गलवान वैली ये 2020 में हुआ। चेन्नई एक्सप्रेस 2019 में हुआ। नाथुला सिरकिमिस 1967 में हुआ था। तो ए एंड ई किस में है गाइस? पहला एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद हम आएंगे हमारा वुहान स्प्लिट, ए ई बी
ऑप्शन नंबर एक। हाँ, ऑप्शन नंबर एक। चाइना इन्वेजन 1962, वुहान स्प्लिट 2018, गलवान वैली 2020, चेन्नई एक्सप्रेस। सी जिनपिंग जब चेन्नई में आए थे, आप देखे होंगे मोदी जी और सी जिनपिंग फोटो खिंचाते हैं चाय पीते हुए, ये 2019 में हुआ था। नाथुला सिरकिमिस, ये 1967 में हुआ था। ये हो गया गाइस। एक क्वेश्चन और पूछता है कि चाइना न्यूक्लियर पावर कब बना। चाइना ये तो बन गया था 1964 में ही। सबसे पहले यूएस बना 1945, फिर यूएसएसआर बना 1949, फिर यूके बना 1952, फिर फ्रांस बना 1960, फिर चाइना बना 1964। आप ये याद रखेंगे गाइस। एंड इंडिया यूएस, इंडिया चाइना रिलेशनशिप थे, पंचशील एग्रीमेंट हमने किया इनसे 1950s के दौरान। 1954-55 में हमने पंचशील एग्रीमेंट किया, जिसके 5 सिद्धांत हैं। आप उसको याद रखेंगे, हर बार एग्जाम में पूछता है। एंड उसके बाद मनमोहन सिंह चाइना की यात्रा कब किए फर्स्ट टाइम, तो ये 2008 में था। ये आया था 2023 के शायद यूजीसी नेट दिसंबर के पीवाई के साइकिल में। इस तरीके से इससे डेट रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछता है। इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, इंडिया पाक। उसके बाद हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कोट है कॉन्स्टिट्यूशन में, सब सारे एक जगह देख लेंगे। पहला तो इसको मैच करेंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेविल ऑस्टिन, ए का 3, 50-50 हमने खेल लिया गाइस। बार्गेनिंग फेडरलिज्म मोरिस जॉन्स, क्या बी के 4, अभी भी 50-50 है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग, क्या सी का 1 है, सी का 1 यस। एंड कॉप्सियाई फेडरल, केसी वेरेस। एंड कुछ चीज और देख लेंगे हम। फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, आइवर जेनिंग्स दिया है, आइवर जेनिंग। ये हो गया गाइस। एंड नीति आयोग के बारे में आप जान ले, ये पॉवर्टी इंडेक्स लॉन्च करता है हर साल। पॉवर्टी इंडेक्स का जो डाटा है वो लाता है। ये हो गया। एंड इंडिया इज द एक्सट्रीमली फेडरलिज्म, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फेडरलिज्म। इस कोड को किसने दिया है, पॉल अप्पल भाई, पॉल अप्पल भाई। आप इतनी चीजें फेडरलिज्म से याद रखेंगे। इंडिया किस टाइप के फेडरलिज्म को फॉलो करता है ये भी देख लीजिए। इंडिया यूएस मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो ना करके इंडिया कनाडा के मॉडल ऑफ फेडरलिज्म को फॉलो करता है। बेसिकली यूएस में क्या है कि हर स्टेट सॉवरेन है, स्टेट की अपनी सुप्रीम कोर्ट, अपनी कोर्ट बॉडी है, जबकि इंडिया में नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया कनाडा के मॉडल को फॉलो करता है। मतलब यूएस कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जबकि इंडिया कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म नहीं है। इंडिया में मतलब फेडरलिज्म इस टाइप का है कि सारे स्टेट सुप्रीम एक यूनियन के अंदर आते हैं। ये हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। इसमें सारे अरबिक बुक हैं, आपको जानने की भी जरूरत नहीं। ऐसे बहुत रेयर 2 4 10 5 क्वेश्चन रहते हैं हर साल, लेकिन इसको मैच हम करेंगे बस एक किताब से। जैसे कि मैं जानता हूँ माइकल ब्रेजले की बुक है द एनपीएम इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी, क्या इससे मैच होता है। डी का 4, डी का 1, डी का 4, डी का 3, डी का, या इससे मैच ही हो गया। आप इसको मैच कर लेंगे रोक के, बाकी क्योंकि इसमें सारे अननोन बुक है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इफेक्टिव सपोर्ट ई गवर्नेंस ऑफ इन इंडिया। रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की बात आए जहां, तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। आप याद कर लीजिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भी टफ है, टफ है या आर्बिट है, इसको कौन जानेगा। हु ऑब्जर्व द इंटेलेक्चुअल द आर्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप डिप्यूटीज एक्सरसाइज सबल्टन फंक्शन ऑफ सोशल हेजेमनी। सबल्टन की बात जहां है, एंटोनियो ग्राम्सी। माओ जेडैन की बात आए तो पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट लेड रिवॉल्यूशन, लॉन्ग मार्च इसने किया था 1934 में। एंड ये हो गया। एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन माओ लाया था 1966 में, चाइना से रिलेटेड है। कार्ल मार्क्स की बात आए तो आपको क्या देना चाहिए, कार्ल मार्क्स का वर्क इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्यूस्क्रिप्ट 1944।
दास कैपिटल जर्मन आइडियोलॉजी 1945, होली फैमिली 1945, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1948, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1947, द 18th ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे 1800 आप सारे 1800 हैं गाइस, सॉरी, क्योंकि मार्क्स 19वीं सदी में लिखता है। 1852 18 ब्रूमायर ऑफ लुइस बोनापार्टे, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844, जर्मन आइडियोलॉजी 1845, होली फैमिली 1845, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कुछ फीचर लिख लें। इसमें रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट दिया है, इसमें एक कोट मार्क्स बोलता है जो हर बार आता है एग्जाम में, हिस्ट्री ऑल इधर्टो इज नथिंग बट स्ट्रगल ऑफ बुर्जुआ क्लास, बट स्ट्रगल ऑफ क्लास स्ट्रगल या स्ट्रगल ऑफ बुर्जुआ क्लास। ये हो गया हमारा मार्क्स के बारे में। एंड फ्रेंच फोनेन के बारे में आप देख लें एक बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थिंकर है। फ्रेंच फोनेन, इसके बारे में आप जान लें। इसका तो आंसर ग्रैमसी है। फ्रेंच फोनेन के बारे में आप जान लें। ये ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क लिखती है बुक, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। डाइंग कोलोनिज्म का हर बार एग्जाम में आता है, इससे डाइंग कोलोनिज्म एंड रिचड ऑफ अर्थ। इसकी 3 बुक है, 1952, 1958, आई थिंक 1961। एंड ये अल्जीरिया के रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, अल्जीरिया। एंड ये साइकेट्रिस्ट है, ये भी है। ये भी कहीं ना कहीं सबल्टर्न के बारे में लिखती है गाइस। सबल्टर्न उसको कहते हैं जो दबे कुचले लोग हैं सोसाइटी में, दबे कुचले या गरीब तबका जो है, जो शोषित है लंबे समय से। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कंजर्वेटिज्म। तो इसमें इसका आंसर मैं जानता हूं, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा, बट पढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म पास्टुलेट कलेक्टिव लीडरशिप, प्रमोट द ट्रीटीज टू अचीव पीस एंड ऑर्डर। ये कंफ्यूजिंग है, इसको रोकते हैं। सिंपैथीज विद फ्री मार्केट आइडियोलॉजी ग्रेटर देन इम्फेसिस नेशनलिज्म एंड अथॉरिटी। कंजर्वेटिज्म नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। राइट विंग जितने भी होते हैं कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए बी सही है। बी किसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। अ डिपोजिशन एंड एटीट्यूड टू मिनिमल प्लेस दियर फेथ पैराडाइम ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री, बी सी सही है। प्रोवाइड मॉडल फॉर चेंज, क्या चेंज को ये मॉडल देंगे, नो कभी नहीं, डी हटा दीजिए आप, 2 एलिमिनेट हो गया। कंजर्वेटिज्म बिलीव इन इक्वलिटी एंड दे वर्क टुवर्ड द रिड्यूसिंग वेरियस काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज, गलत, तो बी एंड सी इसका ऑप्शन सही है। कंजर्वेटिज्म की बात जहां है तो एडमंड बुर्क को आप याद आना चाहिए, एडमंड बुर्क को याद आना चाहिए। एंड ये क्या बोलता है, एडमंड बुर्क कहता है ये इंग्लैंड की ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं फेमस करता है या बढ़ावा देता है। एंड एडमंड बुर्क को क्रिटिसाइज करती है मैरी वोल स्टोनक्राफ्ट विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ मेन में 1790 में जो लिखी थी, इसमें क्रिटिसाइज करते हैं वीमेन में, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन में रूसो को क्रिटिसाइज करती है, जिसको लिखा था मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने 1792 में गाइस। एप्लीकेशन ऑफ लॉ डायलेक्टिक सोशल लाइफ डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैटेरियलिज्म ना, इकोनॉमिक मैटेरियलिज्म ना, कल्चरल मैटेरियलिज्म ना, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, दैट इज मार्क्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 3। मार्क्स के बारे में फिर मैंने बताया, इसकी सारे बुक की क्रोनोलॉजी होना चाहिए, बुक में क्या कॉन्सेप्ट दिया या ये याद होना चाहिए। 6 फेस ऑफ हिस्ट्री आपको याद होना चाहिए। मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ये आपके माइंड में तुरंत हिट करना चाहिए। लेबर पार्टी इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में आप सब जानते होंगे, एक अथरी से क्या मैं कुछ काम बना, हमारा 50-50 हो गया। अब रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में है, बी का 4। अभी अमेरिका में चुनाव हुए, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप है, वो जीत गए हैं। ये आपका बी का 4 अभी भी 50-50 हमें। इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट अवामी लीग बांग्लादेश में, डी के 1 किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। अवामी लीग बांग्लादेश में है, इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट अल्जीरिया में। न्यू प्रोविजन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड, इसको पढ़ेंगे और हम इलिमिनेट करेंगे पढ़ के। स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये तो होगा।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सही है। इंक्लूजन ऑफ ई गवर्नमेंट ये पॉजिटिव है, सही है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू मेडिएशन, मेडिएशन मतलब मध्यस्थता, हाँ ये भी कह सकते हैं, सही है। पावर ऑफ कंज्यूमर टू कंप्लेन हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड, क्या ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर का जो कंज्यूमर है उसका कंप्लेन के पावर को बाधित किया जा सके? ई को एलिमिनेट कर दीजिए, ई। और चारों ए बी सी डी चारों सही, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली 1988 में आता है, फिर 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कुछ चेंजेस इसमें लाती है, ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और इस इम्पॉर्टेंट राइट टू एजुकेशन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिर राइट आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 में आया। आप ये सब चीज़ें याद रखेंगे। मेक इन इंडिया 2014 में आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया। अटल पेंशन योजना 2015 या 16 में आया, इसको आप चेक कर लीजिएगा। समझ रहे गाइस? हु प्रोपाउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन, टोटल रिवॉल्यूशन का याद आते ही जेपी याद आना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहाँ है? सॉरी, जेपी हमारे यहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। बाल गंगाधर तिलक, केसरी एंड मराठा, आपको इनके दो वर्क याद आना चाहिए। लाल बाल पाल ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। लाल बाल पाल, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बाल गंगाधर तिलक ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मॉडरेट नहीं थे। अरबिंदो घोष की बात आनी चाहिए। सावित्री याद आना चाहिए। एंड इंटीग्रल योगा का कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू अगर आए तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया थे ये। इनके बारे में, इनसे रिलेटेड जो भी कमिटीज थी, जैसे पावर कमेटी जो थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके ये चेयरमैन थे। ये चीजें याद आनी चाहिए। गांधी नेहरू जी के वर्क आपको याद आने चाहिए तुरंत। इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड मेड मेनी स्ट्रीम, वन ऑफ थीम वाज एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट कौन था? लाल बाल पाल। तो लाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये थे ABC। फिर अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में भी बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा पहले। डिमाइस ऑफ कम्युनिस्ट इन ईस्ट यूरोप, इन कम्युनिज्म इन ईस्ट यूरोप 1990 में ये भी हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1990 में। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन 1991 में। एजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव 1985। INF ट्रीटी 1987। तो पहले डी आएगा। डी किस में है? ये हो गया खत्म हमारा, बाकी सब में। फिर डी के बाद ई आएगा गाइस, INF ट्रीटी, ये तो सही है, सब सही है। फिर उसके बाद ये मानते हैं डिमाइस ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप पहले हुआ है, फिर जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, सॉरी। फिर बी आएगा, डी के बाद ई, के बी बाद ये, इसमें ए होगा। फिर ए आएगा लास्ट में, सोवियत यूनियन ये हुआ है। एंड इससे अगर आता है तो एक दो चीजें और आप याद रखें कि USSR का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ, एंड मास्को ट्रीटी कब आई? 1954 में। ये कहीं ना कहीं नाटो का सिक्योरिटी पैक्ट जो था उसका कहीं ना कहीं उसके बचाव के लिए रसिया ने भी अपना एक अलग से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। 73rd वो देखेंगे क्वेश्चन हमारा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यहाँ पर वो पूछा है कि स्टेट कब है, तो आप बिहार को जान लीजिए 1912 में ही बन गया था। राजस्थान हमारा 1956 में बना था। तो ए के बाद बी है कहीं पर, यह हमारा कॉम ही हो गया, ऑप्शन नंबर C। फिर नागालैंड हमारा बना है, बिहार, नागालैंड, गुजरात बना है। नागालैंड बना है गाइस 1961 में। गुजरात बना है 1966 में आई थिंक। हिमाचल प्रदेश बना 1971 में हमारा। ये हो गया हमारा। एंड कुछ चीजें और देख लेते हैं। गुजरात बना 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र। हरियाणा बना 1966 में, हरियाणा और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 1971 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी दो थी, धार कमेटी थी, JVP कमेटी थी। धार कमेटी का गठन हुआ है 1948 में, JVP का गठन हुआ 1948 में, जिसके कई बार UGC मेंबर पूछ लेता आपसे। तो नेहरू, पटेल एंड सीतारमैया। एंड फजल अली कमेटी 1956 में, इसमें फजल अली थे एंड खुंजरू थे, हुंजरू एंड पनिक्कर एक कोई थे जो मुझे याद आ रहा है, ये थे। आप इनका देख लीजिएगा, 3 मेंबर इसमें थे।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पे कमेटी, और फजल अली कमेटी लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को कहीं ना कहीं मान्यता दे देती है। ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल 1-2 क्वेश्चन इससे आता है गाइस, आप एक बार देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, जिसे मैं लिख ही दे रहा हूँ कि कब कब आए हैं। गुजरात प्लस महाराष्ट्र 1960, हरियाणा प्लस चंडीगढ़ 1966, जो हो गया 1966। हिमाचल प्रदेश 1971 एंड नागालैंड आई थिंक नागालैंड 1975 में बना है क्या, अब एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। एंड 1987 में 3 स्टेट का गठन हुआ, जिसे मुझे एक याद रहा है, अरुणाचल प्रदेश 1987 प्लस 2 और हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ये आता है हर साल। एंड जेवीपी कमेटी प्लस धार कमेटी प्लस फजल अली, इन तीनों के बारे में आप जानिए। ये दोनों 1948 में स्टेब्लिश हुए और ये 1956 में बनी थी। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अरेंज द क्रोनोलॉजिकली ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड WTO 1 जनवरी 1995, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1948, नाटो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944, G20 1999, साउथ एशियन सार्क 1900 सार्क कहीं ना कहीं 1987 में बना है, आसियान 1967 में बना है, आसियान 1967 में बना है। तो क्रोनोलॉजी अब कर लीजिए, बी सबसे पहले आएगा, ये हो गया। एंड ये IMF के बारे में एक दो चीजें, वर्ल्ड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, ये है IMF, 3 इंस्टीट्यूशन, ये 1944 में आया था, वर्ल्ड की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सस्टेन करने के लिए। इसमें IMF आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, और यूएस वर्ल्ड बैंक आता है, और यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट आता है, और नाटो जो हमारा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये गैट को रिप्लेस करके 1 जनवरी 1995 को बना दिया गया था। एंड आप ये हो गया आई थिंक, हाँ। थिंकर एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल रिवॉल्यूशन एक्शन, एंटी कॉलोनियल की बात अभी तो मैं आई तो बताया था ना, फ्रेंच फोनिन। मार्क्स के बारे में एंटोनियो ग्राम्सी का वर्क है प्रिजन नोटबुक, एनआर आनेड वीटा एक्टिवा प्लस वीटा कंप्लेटिवा देती है, ह्यूमन कंडीशन वर्क लिखा है, ये ह्यूमन कंडीशन लिखा है 1958 में, वेरी इंपॉर्टेंट सेमिनल वर्क इसका है। एंड फ्रेंच फोनिन रेचेड ऑफ अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्च, डाइंग कोलोनिज्म, अल्जेरियस रिवॉल्यूशन से संबंधित है, साइकेट्रिस्ट है, एंटी कॉलोनियल की बात करती है, ये हो गया फ्रेंच फोनिन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसके बाद गाइस हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क की क्रोनोलॉजी। अब इंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वीमेन मोरल एंड पॉलिटिक्स, ये लिखी है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। अब राइट ऑफ वीमेन 1792, इसमें रूसो को क्रिटिसाइज करती है। एंड मेन में अब इंडिकेशन ऑफ वेन में एडमंड बुर्क को क्रिटिसाइज करती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखा गया, 1762, ये भी रूसो। एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी 1821, ऑन लिबर्टी 1859, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट 1844। तो गाइस आप मैच कर लीजिए, सबसे पहले क्या आएगा 1762 बी, क्या बी से शुरू होता हुआ कोई हमारे पास है, यस है, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में मार्क्स का ये वर्क है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनिएशन दिया है। एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का वर्क है। एलिमेंट ऑफ फिलोसफी ऑफ राइट ये हीगल का वर्क है, सेमिनल वर्क है। हीगल वही जो स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ का कॉन्सेप्ट देता है। हीगल डायलेक्टिक आइडियलिज्म का भी कॉन्सेप्ट देता है, डायलेक्टिक आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट देता है हीगल। हीगल वार में बिलीव रखता है गाइस, अब ये चीजें याद रखेंगे। सोशलिज्म किससे मैच करेगा, पहले फेमिनिज्म, बेल हुक्स, एक ही फेमिनिस्ट थिंकर बेल हुक्स, क्या बी के 4 से कुछ हुआ हमारा काम, वाह हमारा काम ही हो गया। एक 3 सोशलिज्म, थॉमस पिकेटी, इसे मॉडर्न मार्क्स भी कहते हैं। थॉमस पिकेटी को हम मॉडर्न मार्क्स भी कहते हैं, मॉडर्न
मॉडर्न मार्क्स भी कहते हैं। इसका वर्क है कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी, कैपिटलिज्म इन 21st सेंचुरी, ये थॉमस पिकेटी का वर्क है। चार्ल्स टेलर मल्टीकल्चरलिज्म है, इसका वर्क है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। एंड सूम इकोलॉजिज्म है, सूम पीटर इकोलॉजिज्म है, सूम पीटर का वर्क। एंड डीप इकोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो अर्नेस्ट नाइस। तो इससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्नेस्ट नाइस। एंड इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हाँ गाइस, फेमिनिज्म को आप देख लीजिएगा। फर्स्ट वे ऑफ फेमिनिज्म मैरी विलस्टोनक्राफ्ट, सेकंड वे ऑफ फेमिनिज्म रेडिकल फेमिनिस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें साइमन डे बियावर सेकंड सेक्स लिखा है, केट मिलर सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है। थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म देख लेंगे आप। फोर्थ वे ऑफ फेमिनिज्म जो 2012 के बाद स्टार्ट हुआ, जिसमें हम LGBTQ राइट की बात करते हैं, ये हो गया। मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप देख लेते हैं। मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप बेसिकली रीथिंकिंग ऑफ अ लिबरल थियरी ऑफ मल्टीकल्चरल लिखा है विल केमली का, जिसमें ये माइनॉरिटी राइट की बात करती है। तीन प्रकार के सेल्फ गवर्निंग राइट, पॉलीएथनिक राइट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट, ये तीन प्रकार के राइट की बात करता है। बीकू पारेख इसे क्रिटिसाइज करता है। बीकू पारेख रीथिंकिंग ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, रीथिंकिंग ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म, इसमें बीको पारेख इसे क्रिटिसाइज करता है। तो ये गाइस इससे इंफॉर्मेशन हो गई हमारी। 78 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें आप कह सकते हैं सब हो सकता है, लेकिन एनटीए ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस को माना है, इंस्टीट्यूशनलिज्म लिबरलिज्म को माना है, रिपब्लिक डेमोक्रेटिज्म को माना है। क्या न्यू लिबरलिज्म नहीं हो सकता? लिबरलिज्म फीचर क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं है, इसको ये नहीं माने, एबीसी को माने। ये लिबरलिज्म बेसिकली वुडरो विल्सन से शुरू होता है। वुडरो विल्सन के 14 प्रिंसिपल जो 1919 में इन्होंने एक भाषण दिया था, वहां से स्टार्ट होता है। इंटरवार पीरियड में लिबरलिज्म 1919 से 1939 तक के पीरियड को इंटरवार पीरियड कहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का बोलबाला, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो लिबरलिज्म फेल होता हुआ दिखता है। फिर हमारा न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन आता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें 51 मेंबर थे। पोलैंड 51वां मेंबर ज्वाइन किया। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और ये सब ICC, ICJ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने उसके बाद। ये सब न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशन के कहीं ना कहीं फीचर हैं। द करेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द कार्नर स्टोन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम कैसे इलिमिनेट करेंगे गाइस? आर्टिकल 324 मैंडेट द कमीशन टू बी लेड बाय द सिंगल चीफ इलेक्शन कमीशन। ये तो ऐसा कुछ अभी पहले था, अब तो नहीं, सिंगल लेड कमीशन रहेगा। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एडिशनल कमीशन, सही। जुडिशरी इज बेयर्ड फ्रॉम द इंटरफेरेंस इन द इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन आल्सो कंडक्ट द इलेक्शन, पंचायत। डी अर्बिट है, ECI नहीं करता है, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। डी 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 ABC सही हमारा है। ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। ECI के बारे में आप जान लीजिए। 324 से 329 में लिखा है। एडल्ट सफरेज 325 में लिखा है। यूनिवर्सल राइट होना चाहिए, हर आदमी को वोट लड़ने और वोट करने का अधिकार होना चाहिए, इस प्रकार की बात हुई। आप इससे रिलेटेड आर्टिकल को एक बार चेक कर लीजिएगा। एडवांटेज ऑफ सोशल ऑडिट, इनकरेज ऑफ ई डेमोक्रेसी, नो। प्रमोट ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, बेनिफिट टू सोशल ऑडिट में प्रमोट टू कलेक्टिव, बेसिकली सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है प्रमोट टू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर 2। अब इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें देख लेते हैं। सोशल ऑडिटिंग इंडिया के लेवल पे कौन करता है, देखें आप। तो आर्टिकल 148 से 151 CAG मेंशन है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल मेंशन है। CAG का नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। संजय के मूर्ति, संजय के माथुर, हमारे CAG, नए CAG कौन है? संजय के माथुर, ये हो गया। और अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमन है, ये हो गया। हु इन्वेस्टेड द इवोल्यूशन ह्यूमन लाइफ इनटू डिवाइन लाइफ एंड डिवाइन बॉडी, डिवाइन लाइफ अगर नाम आए थे तो अरविंदो घोष आना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय के बाद में आपको आना चाहिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म,
बेसिकली बीजेपी की जो पॉलिसी है, जो नई नीति, ये इन्हीं पर बेस है। राम मनोहर लोहिया की बात है, चौखंबा राज याद आना चाहिए आपको। एम एन राय, एम एन राय के बारे में ये कहीं ना कहीं, एम एन राय के बारे में देखें, ये कम्युनिटन के पार्ट थे। 1917 में रशिया में हुआ था। 1948 में अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं ब्रेक कर देते हैं। एंड ये मार्क्स से द्वंद्व रखते हैं। मार्क्स का जो कम्युनिज्म है उसको कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज करते हैं। एक न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म की ये बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इंडिया विल नॉट यूज इट्स न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट, सही। इंडिया इज कमिटेड टू नो फर्स्ट यूज, सही। इंडिया विल ट्रांसफर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू फ्रेंडली स्टेट, नो नो, कहीं ऐसी बात नहीं लिखी गई है। सी क्या, एलिमिनेट कर दीजिए आप। सी 50-50 हम खेल चुके हैं। अब हमारे पास बच रहा है ए बी। ये ए बी तो सही है। इंडिया विल एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला इट्स फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज इन साउथ एशिया। इंडिया विल डेवलप क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस, ई सही है। ए बी ई, इंडिया विल एक्सटेंड इट न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू इट्स फ्रेंडली नेबरिंग, ये नहीं सही है। अपने पड़ोसी में हमने थोड़ी बढ़ाया, ए बी ई इसका सही है। या इसको मैं एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर ए बी डी ई ये भी सही हो सकता है, बट मुझे जो लगता है ए बी ई सही है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। इंडिया न्यूक्लियर पावर का फर्स्ट 1974 में ऑपरेशन बुद्धा, एंड 1998 में वाजपेयी के समय में जो हुआ था सेकेंड, एपीजे अब्दुल कलाम इसको जब लीड कर रहे थे तो ऑपरेशन शक्ति, और फर्स्ट इंदिरा गांधी के समय हुआ था। गाइस समझ में आया? ये हो गया। विच आर अ ग्रुप पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, कौन हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बी ओनली। इंटरेस्ट ग्रुप थोड़ी ना रूल करता है, प्रेशर ग्रुप थोड़ी करता है, बिजनेस, लेबर या रिलीजन थोड़ी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? चाइना हैज ब्लॉक इंडिया मेंबरशिप टू एनएसजी, सही है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना 1957 में हुई थी। आई थिंक इसके अभी करेंटली 57 मेंबर हैं। इंडिया हैज रिफ्यूज टू बी पार्ट ऑफ चाइना प्रमोटेड, सही, ए बी सही है। गुजरात डॉक्टर बिलीव इन रेसिप्रोसिटी, नो, नॉन रेसिप्रोसिटी में बिलीव रखता है। हम बताएंगे रेसिप्रोसिटी क्या होता है। सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से उड़ गया, ये बचा दो। रेसिप्रोसिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि बदले बदले के बदले, मतलब आपको हमने 1 करोड़ रुपए दिया तो आप ये हमें 1 करोड़ रुपए देंगे, तो ये रेसिप्रोसिटी होता है। जैसे अगर इंडिया अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमेशा बाढ़ आती रहती है, फ्लड आता रहता है। अगर कुछ गेहूं चावल अनाज देता है, कुछ भी बाढ़ के समय में मदद करता है, क्या जब इंडिया में आसाम में बाढ़ आएगी तो इंडिया का ये नहीं सोचेगा कि रेसिप्रोकल होना चाहिए? आसाम बांग्लादेश से सटा है तो बांग्लादेश का ये जिम्मेवारी बनती है कि आसाम में भी वो बाढ़ मैनेजमेंट टीम भेजे और दवाइयां भेजे, सामान भेजे। ये हम उससे उम्मीद नहीं रखेंगे। वो बांग्लादेश के ऊपर, अगर भेजेगा तो ठीक है, नहीं भेजेगा तो कोई मतलब नहीं। ये होता है नॉन रेसिप्रोसिटी। ये गुजरात डॉक्ट्राइन है। और रेसिप्रोसिटी इंदिरा, कहीं ना कहीं आप इंदिरा गांधी के डॉक्ट्राइन में देखेंगे जो हेजेमनी की बात करता है साउथ ईस्ट एशिया में। ये हो गया गाइस। हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन? बर्नहम। सिराइड मिल पावर इलीट, 3 क्लास को, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पॉलिटिकल ग्रुप। रॉबर्ट माइकल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, पॉलिटिकल पार्टी इसका वर्क है। कार्ल मैनहीम, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज दिया है। कार्ल मैनहीम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज दिया है। एंड मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन आया तो मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन है द मिथ, ये बोलता है मिलीबैंड। अब लिखते चलें, बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। उसके बाद फाल्सिफिकेशन थियरी कौन दिया है गाइस? फाल्सिफिकेशन थियरी तो ये दिया है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर किससे क्रिटिसाइज करता है? हीगल, प्लेटो एंड मार्क्स। क्रिटिक ऑफ ओपन सोसाइटी बोलता है ये। फाल्सिफिकेशन थियरी का मतलब ये होता है स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म, स्पेस फॉर क्रिटिसिज्म मतलब एक ऐसी थियरी जिसमें किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए स्पेस होना चाहिए। और पॉपर के अकॉर्डिंग हीगल जो लिखता है या प्लेटो जो लिखता है या मार्क्स लिखता है, उसे क्रिटिसाइज करने के लोग जगह नहीं देते हैं, इसलिए फाल्सिफिकेशन कहता है इनको। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन हिज एड्रेस, तो किसे लेटर देते हैं? प्राइम मिनिस्टर को नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। और वाइस प्रेसिडेंट किसे देता है? प्रेसिडेंट को देता है। इसी प्रकार ये आप समझिएगा, इससे इंपॉर्टेंट है ये। अटॉर्नी जनरल किसमें मेंशन? आर्टिकल 76। प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल कौन सा? 75 से 78।
सीजीआई आर्टिकल 124 से आप देख लीजिएगा 143 तक, ये जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल है। Which statement are incorrect with reference to election campaign in India? Government provide resources for the election campaign. No party or candidate can bribe or threaten voters. No party or candidate, which incorrect कौन सा है? No party or candidate correct है. No party or candidate can appeal to voters in the name of caste religion सही है. Once election are announced, minister shall not lay to foundation stone of any project सही है. सब सही है. तो इनकरेक्ट कौन सा? ए, ऑप्शन नंबर ए, ये गलत। गवर्नमेंट थोड़ी पैसा देती है पार्टी को लड़ने के लिए, पार्टी तो अपने आप पैसा लाती है, तभी तो पार्टी अपना फंड बैंक बनाती है। ये हो गया। अरेंज द कमीशन कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इसने 3 टायर स्ट्रक्चर की बात, ये पीआरआई पर बेस्ड थी। सरकारिया कमीशन 1983, पुच्ची कमीशन 2008, भूरे कमेटी 1943, आजादी से पहले राजमन्नार कमेटी 1969। ये सेंटर स्टेट रिलेशन पे कमेटी, सारी कमेटीज हैं। तो सबसे पहले डी ये हो जाएगा। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन से कुछ चीजें और बता दूं। सेंटर स्टेट रिलेशन से आर्टिकल 280 रिलेटेड है। एंड सेंटर स्टेट रिलेशन से कुछ कमेटी है, राजमन्नार कमेटी 1969, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1978, ये 1973 है। एंड सरकारिया कमीशन 1983, पुच्ची कमीशन 2008, फर्स्ट एआरसी ये इंटर स्टेट से नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट 1966, सेकेंड एआरसी 2008, जिसके चेयरमैन थे या हेड थे वीरप्पा मोली। एंड सेकेंड एआरसी की कुछ इंपॉर्टेंट थीम है, वो भी आप देख लीजिएगा। लाइक 15 रिपोर्ट थी, इसमें से 4 तो आपको याद होना चाहिए। पहली रिपोर्ट आई थिंक जो थी, फर्स्ट रिपोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, जो मुझे याद आ रही है। एंड सेकेंड रिपोर्ट थी अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, अनलॉक ह्यूमन कैपिटल। एंड थर्ड रिपोर्ट थी क्राइसिस इन मैनेजमेंट, क्राइसिस इन मैनेजमेंट। ये 3 मुझे याद आ रहे हैं। और चौथी भी शायद थी इथिक्स इन गवर्नमेंट। अब बाकी का 11 आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल रिलेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा गाइस? सबसे पहले आएगा आई थिंक थ्यूसिडाइड्स। इससे पहले तो कोई लिखता नहीं, सी सब में है, कोई नहीं। फिर थ्यूसिडाइड के बाद कौन आएगा? ईएचकार। सी के बाद ई, 50-50 हम खेल चुके। उसके बाद ईएचकार के बाद कौन आएगा? हैंस मर्गेंथाउ। सी के बाद ई के बाद बी, फिर केनेथ वाल्ट आएगा, फिर अलेक्जेंडर वेंट आएगा। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। केनेथ वाल्ट है, बाइपोलर थियरी देता है। मैन स्टेट एंड पावर लिखा है, मैन स्टेट एंड पावर लिखा है। थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा है ये। मैं हैंस मर्गेंथाउ पॉलिटिक्स एमंग नेशन लिखा 1948 में गाइस। इसकी वो 6 प्रिंसिपल को एक फेमिनिस्ट थिंकर है एएन थिकनर, वो क्रिटिसाइज करती है। थ्यूसिडाइड्स एथेंस एंड स्पार्टन वार लिखा है। एंड अलेक्जेंडर वेट कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये बोलता है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। एनार्की इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। एंड एच कार 20 ईयर क्राइसिस लिखा है, 20 ईयर क्राइसिस लिखा है। ये हो गया, ये रियलिस्ट है। इसमें बस एक कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली इसमें बिलीव रखता है कि जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में सब कुछ कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया है, गढ़ा गया है, बनाया गया है या लिखा गया है। ऐसा नहीं कि सब पहले से प्रिवेल करता रहा है। फिर व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश, तो 1935। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था, आप याद रख लीजिएगा। इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी ये 1971 में हुई थी। उस समय प्रेसिडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ करता था? आई थिंक इंदिरा गांधी के फोर से क्या मैच हुआ कुछ 50-50। पोखरण 2 किसके समय में हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव 1992 में आई। पंचामृत 2015 में मोदी जी। इसको आप मैच कर लीजिएगा। तो क्या हो गया? ए का 4, बी का 3, सी का 1, बी ऑप्शन। एंड एक क्वेश्चन और पूछता है बार बार, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी 2015 में लाए थे 12th आसियान समिट में। 12th आसियान समिट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी।
क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंस सही, नो फर्स्ट यूज सही, इंडिया पोस्ट सेकेंड फिर इंडिया हैज एग्रीड टू साइन एनटीबीटी सीटीबीटी नहीं, कभी साइन हम नहीं किए हैं। होमी बाबा इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम सही। आप याद रखिएगा ना तो एनपीटी जो 1987 में हुई थी एंड ना तो सीटीबीटी कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996। इंडिया ना इनको साइन किया है, ना साइन किया है, ना रेटिफाई किया है। आप याद रख लीजिएगा गाइस। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बेसिकली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है एंड इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पहली बार मेंशन किससे ये इमर्ज हुआ, तो ये चंपारण दोजराय केस था 1964 में था, लेकिन इसका इमरजेंस केशवानंद भारती केस से हुआ 1973। एंड जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं कई बार बेरुबरी केस 1973 में, बेरुबरी केस 1960 में। प्रियम्बल से रिलेटेड ये है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गोलकनाथ केस 1967 में आया था। एंड केशवानंद भारती केस में कहता है प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट है। एंड एलआईसी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1996 में आई थिंक हुआ था, इसे इंटीग्रल पार्ट मान लिया गया था। प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप इतनी चीजें याद रखेंगे गाइस इससे। उसके बाद लिखें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज स्टिल अ सोल सुपर पावर, क्यों है? बेस्ट ब्राइड ये है कि ये ऑप्शन नंबर ए बी डी ई है, इसमें सी नहीं, यूएसए द मोस्ट इंडेप्टेड कंट्री नहीं है। अब देख लीजिएगा इनसाइड आउटसाइड अप्रोच ए का 4 से मैच है, क्लासिकल रियलिज्म का ये फीचर है। एंड आउटसाइड अप्रोच स्ट्रक्चरल बी का 3, ए का 4 बी का 3, ए का 4 बी का 3। फिर थियरी ऑफ रिलेटिव गेन, एब्सोल्यूट रिलेटिव गेन रियलिज्म का है, एब्सोल्यूट गेन लिबरलिज्म का है। रिलेटिव की सी का 1, तो इसमें 3 हो जाएगा। द थर्ड वे ऑफ फेमिनिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पोस्ट मॉडर्निज्म की ओर जाते हैं, जिसमें डेरिडा लोटार्ड एंड फूको आता है। नॉलेज इज पावर कहता है। विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटिकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें ए बी डी हो जाएगा, ए बी, इसको मैच कर लीजिएगा आप। इंडियन प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव, ये तो प्राइम मिनिस्टर होता है, सी को एलिमिनेट करेंगे हम, सी ए बी डी इसका हो जाएगा। डोकलन कन्फ्रंटेशन बांग्लादेश वार इंदिरा गांधी के समय हुआ था, ए का 4 बी का 4। 50-50 हम खेल गए। कारगिल वार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, सी का 1, सी का 1। एंड गाइस 1900 इंडो पाकिस्तान ट्रेटी 1965 लाल बहादुर शास्त्री के बीच में हुआ था क्या? डोकलन कन्फ्रंटेशन इसके बीच में 2020 में हुआ था एंड ये हुआ था, एक बार आप देख लीजिएगा। पीपुल हु शुड रूल आर दोज हु नो अबाउट पॉलिटिक्स, ये अरिस्टोटल कहते हैं कि 3 से क्या मैच हो रहा है हमारा 50-50। द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू द एबोलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल बेसिक लिबर्टीज, फ्रीडम राइट टू सिटीजनशिप वीमेन एज वेल मेन, ये राइट टू सिटीजनशिप डी का 1, ये हो जाएगा हमारा 4, बी का 4, ये तो कार्ल मार्क्स लिखेगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी जॉन रॉल्स लिखेगा। अरेंज द जॉन रॉल्स राइटिंग इन हिज क्रोनोलॉजिकल आर्डर, तो जॉन, आप इसकी राइटिंग को मैनेज करिएगा। पॉलिटिकल लिबरलिज्म बेसिकली 1998 में लिखा है, 1971। जस्टिस एज अ फेयरनेस 1957 में एक पेपर पब्लिश किया था, लॉ ऑफ पीपल 1993 में। लॉ 1998 में लॉ ऑफ पीपल में ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है, ये 1993 था। इसमें कम्युनिटेरियन को रिप्लाई किया था, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले जस्टिस एज अ फेयरनेस आएगा सी, फिर आएगा बी, सी के बाद बी, इसमें 3 हो जाएगा। शिमला एग्रीमेंट किन के बीच हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट के बीच आई थिंक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में गाइस, ये इंदिरा गांधी का पीरियड था। ए का 2, 50-50। ताशकंद एग्रीमेंट लाल बहादुर शास्त्री 1966, बी का 4, 50। इंडस वाटर ट्रीटी जवाहरलाल नेहरू, सी का 1, ये हो जाएगा हमारा 1। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005 मनमोहन सिंह, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में हुई थी, 2006 में रेटिफाई हुई, 2008 में फाइनल हुआ। इसे 1, 2, 3 डील भी कहते हैं गाइस, कई बार पूछा एग्जाम में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू इंडिया एंड
इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन असेंडिंग ऑर्डर, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2005, गुजरात डॉक्ट्राइन 1996 में ये आएगा, पंचाशील 1954, पंचामृत 2015, लुक ईस्ट पॉलिसी नरसिम्हा राव 1992 में। तो पंचशील सबसे पहले, तो सी। फिर सी के बाद आएगा हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी, ई। सी के बाद ई है, फिर आएगा बी गुजरात डॉक्ट्राइन। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द नोडल एजेंसी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीति आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आता है तो आपको याद आना चाहिए एसडीजी कब आया, 2015 से 2030 तक चला। इसमें कुल 17 रिपोर्ट थी, 169 इसके गोल थे, 17 गोल थे, 169 इसमें टारगेट थे। और इसके कुछ 4-5 लिख लें। पहला लिखे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, इक्वल एजुकेशन एंड वाटर सैनिटाइजेशन, या गुणवत्तापूर्ण पानी पीने का अधिकार सबको होना चाहिए। तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ, इक्वल एजुकेशन, वाटर सैनिटाइजेशन। एसडीजी, एमडीजी भी आपको याद आना चाहिए तुरंत। ये 2000 में आया था, 2015 तक इसका टाइम पीरियड था। इसमें कुल 8 गोल थे। एमडीजी भी याद आना चाहिए तुरंत। Which of the following statement are true? The Constitution of India allow to state to intervene in matter of religion? No, कभी नहीं। ए आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी एंड सी आप देख लीजिएगा। हम थोड़ा तेज चलते हैं टाइम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। Who contended that we are concerned only with finding choice mechanism that I will lead to pursue satisfying the theory? अगर आए तो हर्बर्ट साइमन तुरंत। मैरी पॉटर फॉलेटेड, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जानी जाती है। चेस्टर बर्नार्ड कम्युनिकेशन थियरी के लिए जाने जानते हैं। ये कहीं ना कहीं जोन ऑफ इंडिफरेंस, मैक्स वेबर अथॉरिटी के लिए जाना जाता है, मैक्स वेबर। विच अमंग द फॉलोइंग सीबीडीआर, इट इज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट नॉट टू डेवलप इंटरनेशनल कम्युनिटी, गलत। सीबीडीआर इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? तो सीबीडीआर बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, जो 1997 में हुई थी। इसे हम कॉप 3 भी कहते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। एनआर एंड एनालिसिस वीटा एक्टिवा, लेबर वर्क एक्शन वीटा एक्टिवा। एनआरएन का वर्क आप लिखे ऑन टोटलिटेरियन 1957, ह्यूमन कंडीशन 1958, ऑन रिवॉल्यूशन 1963, ऑन वायलेंस 1969, ऑन टोटलिटेरियन। लेबर वर्क एक्शन देता है ये एनआरएन के बारे में आप लिख लिए। मॉडर्निटी का ये क्रिटिक है, मॉडर्निटी की ये क्रिटिक है। एंड थियरी ऑफ एक्शन, पेनाल्टी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट, थियरी ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट ह्यूमन कंडीशन में अपनी लिखा है। ये एनआरएन के बारे में हो गया। 108 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे गाइस। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आइडेंटिफाई द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। चाइना इज सही, इंडिया ज्वाइन द मल्टी पार्टी सही, ब्रिटेन हैज 2 पार्टी सिस्टम सही, एबीसी तो सब में सही है। एबीसी इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो इस ऑप्शन में ए लेता है। साउथ अफ्रीका है सिंगल पार्टी, आई थिंक साउथ अफ्रीका में मल्टी पार्टी सिस्टम है गाइस, तो ई तो नहीं है। ए भी, ये ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ये होगा। मैच द वेद व्यास महाभारत से मैच आप कर दीजिए। ए का 2 से क्या हुआ, काम बना आपका, 50-50 बन गया। कौटिल्य सप्तांग थियरी, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोसा डंडा मित्र, ये है सप्तांग थियरी। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोसा डंडा मित्र, बी का 3 ये हो गया। सी का 4 राजा राम मोहन राय, पॉइनर ऑफ इंडियन रेनेसां राजा राम मोहन राय, 1928 में सती प्रथा का एंड कराया। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ये मॉडरेट थे, मैच कर लीजिएगा आप। अरे द फॉलोइंग इवेंट इन कारगिल वार कब हुआ, 1999 में। शिमला एग्रीमेंट 1972 में। पुलवामा इंसिडेंट 2019 में। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी डी से स्टार्ट होता हुआ, एक 50, अभी हम 70% 75 खेले। शिमला एग्रीमेंट बी, डी के बाद बी कौन में है, इसमें भी सब में है। फिर ए, ये होगा 4 ऑप्शन। सी पुलवामा तो सबसे लास्ट में 2019 में हुआ था। ह्यूमन राइट एल्सो क्रिटिसाइज फॉर द एलिवेटिंग इंडिविजुअलिज्म अबव कलेक्टिविज्म, ये ह्यूमन राइट। यूएनएचआरसी तुरंत याद आना चाहिए, 10 दिसंबर 1948, इसके 30 आर्टिकल थे। ये हो गया यूएनएचआरसी के 30 आर्टिकल, एक बार आप देख लीजिएगा गाइस। टाइम नहीं है तो और मैं चीजें बताता।
मार्टन क्रिटिसाइज ब्यूरोक्रेसी, डिप्लेसमेंट ऑफ गोल सही है, ट्रेंड इन कैपेसिटी, नो कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी तो इसमें होती है आई थिंक, तो इसका ऑप्शन है डिपर्सनलाइजेशन, रिलेशनशिप, इनएडुकेट, अकाउंटेबिलिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल, ट्रेंड इन कैपेसिटी, नॉन कन्फर्मिटी, इनमें कन्फर्मिटी तो होती है, तो आई थिंक ये है बी, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा, चेक इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमानुअल वॉलरस्टीन, ए का 3 से क्या कुछ काम हो हमारा 50-50। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, अलेक्जेंडर वेंट, अभी मैंने बताया ये कंस्ट्रक्टिव थिंकर है, बी का 4, 50-50। अभी डिफेंसिव रियलिज्म, डिफेंसिव ऑफेंसिव रियलिज्म, जॉन मर्सिमर, डी का 2, डी का 2 ये हम है। डिफेंसिव रियलिज्म है केनेथ वाल्ट, केनेथ वाल्ट के बारे में जान लीजिए, ये बाइपोलर सिस्टम देता है। एंड थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैन स्टेट एंड वार लिखता है, वर्क है इसका। एंड ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, सॉरी जॉन मर्सिमर, जॉन मर्सिमर। स्टेट इज द पावर मैक्सिमाइजर, पावर मैक्सिमाइजर। स्टेट इज अ सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, केनेथ वाल्ट बोलता है। अ पर्सन हु इज नो थिंग एंड विलिंग टू अलर्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी बाय डिस्क्लोजिंग करप्ट, इसे विसल बुलवर बोलते हैं। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था। ओम्बड्समैन स्वीडन से स्टार्ट हुआ है, स्वीडन में पहली बार ओम्बड्समैन आया था। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संस्थानक कमेटी 1962 से बना था, सीवीसी 1964 में बना है। ये चीजें आपको याद आनी चाहिए तुरंत। इंडिया बिलीव इन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया रिफ्यूज टू पार्टी टू एनी मिलिट्री अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, सही। इंडिया प्रोड्यूस्ड इट्स वेपन फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज, प्रोक्योर्ड, सही कह सकते हैं। इंडिया यील्डेड टू अमेरिका प्रेशर टू रिड्यूस इट्स ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम ईरान, सी एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये तो गलत है। इंडिया रिफ्यूज टू यील्ड वेस्टर्न प्रेशर टू नॉट इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रसिया, ये तो इंपोर्ट किया था इंडिया ना, तो ये भी गलत है। क्या डी भी एलिमिनेट? इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी एंड प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये तो सही है, लेकिन ए बी ई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सॉरी ए बी ई, हाँ। इंडिया रिफ्यूज टू साइन एनपीटी एंड सीटीबीटी टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो नहीं होगा, इसमें इंडिया का अपना रीजन था, बट यू कैन से ऑप्शन नंबर 3। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड टू मेजर टू मेक द पंचायत वाइब्रेंट, अरेंज द फॉलोइंग इन सिक्वल ऑर्डर, ये थोड़ा आर्बिट क्वेश्चन मुझे लगा, आप इसको देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थियरी ऑफ मोटिवेशन, ये डगलस मैक्स ओडर ने दिया था, ए के 2, 50-50। साइकोलॉजिकल ओरिएंटेड इम्प्रिंट रिसर्च, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मोर, इसको दे दिया साइकोलॉजिकल, तो मैरी पार्कर फोलेट से इन्होंने मैच करा दिया है। सी के 3 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस मोर, इसको मैच करा दिया है एल्टन मायो से, जबकि एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन थियरी भी दिया है। फोकस ऑन वैल्यू लाइक सिटीजन रिस्पॉन्सिव वर्क, सिटीजन पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, ये करा दिया है फ्रीडेक्सन से, जबकि मैरी पार्कर फोलेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बात करती है, तो आई थिंक ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, बट जो मुझे लगता है बी है इसका। की एलिमेंट ऑफ मैकियावेली इंक्लूड, तो बेसिकली इसमें बी सी डी ई होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये पावर और पॉलिटिकल रिजीम, जबकि ये भी कंफ्यूजिंग, क्योंकि रिजीम की तो बात करता है, तभी तो वो मोनार्की, स्टेट क्राफ्ट एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है, और पावर को कैसे नहीं लालचित करता है, ये तो बोलता है प्रिंस, प्रिंस को लाइक लायन की तरह पावरफुल होना चाहिए, तो सबका एनालिसिस किया, लेकिन एनटीए ने इसे माना है बी सी डी। हु हैड ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत सोसाइटी 1904 में सावरकर ने अपने भाई के साथ की थी। अरविंदो घोष, इंटीग्रल, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, मराठा याद आना चाहिए। प्रफुल्ल चाकी एक नया नाम है, जिसे जो जुगंतर ग्रुप का सदस्य है, जुगंतर ग्रुप का सदस्य, प्रफुल्ल चाकी के बारे में याद कर लीजिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। नाटो इज अ सिक्योरिटी पैक्ट क्रिएटेड फॉर द डिफेंस यूएसए वेस्टर्न कंट्रीज, सही। वार्सा पैक्ट नाटो के अगेंस्ट आया 1954 में, नाटो 1948 में बना। सार्क वाज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया,
सार्क वाज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया। सार्क तो मान लीजिए सिक्योरिटी है, लेकिन एशियान इज सिक्योरिटी आसियान फॉर द कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए बना, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, डी ए बी सी। यूरोपियन यूनियन ई भी नहीं हो सकता गाइस, तो ए बी सी ए बी। सार्क वाज क्रिएटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया, सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन सार्क। आई थिंक इसमें ए बी होगा, बट इसको चेक कर लीजिएगा आप। सिक्योरिटी सार्क, हाँ ए बी होगा, बट एक बार चेक कर लीजिएगा आप इसको भी, ए बी होगा या ए बी सी होगा। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, सही। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, वन वेयर प्राइम मिनिस्टर इज द फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, वन वेयर द ए बी डी, वन वेयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल। ए बी डी इसमें होगा गाइस, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ये होगा ए बी डी, आप देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का फादर है लॉक, इससे याद करने वाली जो चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जस्टिसिएबल राइट, तो फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। फंडामेंटल ड्यूटी टीपीएसपी, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, टाइम नहीं ना तो डिफाइन करता है सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एसोसिएटेड विद थियरी ऑफ इंटरनेशनल रियलिज्म, पावर इज द बोथ मीन एंड एंड, इसमें ए बी सी ई है सब। डी नहीं, एनार्की द्वारा स्टेट ऑफ मेक ऑफ इट, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है, तो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ए बी सी ई सब है। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, ये गांधी जी 1924 में। गवर्नमेंट रिक्वायर स्पेशल नीड, तो आप इसको डेमोक्रेटिक सिस्टम रिफ्लेक्ट जेंडर डिवीजन, डी का 3 50-50, ए का 4 गवर्नमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल इलीट, ये कंजर्वेटिज्म बिलीव करता है। बी का 1 मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर इनकेपेबल टू इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट, रिबलिज्म इसमें बिलीव करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इग्नोर द लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन इकोनॉमिक रिलेशन, ये है मार्क्सिज्म, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी इनफॉर्मल डिबेट में बिलीव करता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डेलिबरेटिव में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर जगह डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, बस स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो ए इसमें सही है। पब्लिक यूज ऑफ रीजन, पब्लिक जो रीजन को यूज करती है, सही। इम्पार्शियल ऑफ, ये सही है। मोनोइज्म एज वेल लुइज्म, इसका क्या मतलब है, मोनिज्म क्यों होगा, ई आप एलिमिनेट कर दीजिए, ई के एलिमिनेट कर दीजिए, ए सी डी सही हो जाएगा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, ये बेसिकली इसको दिया है एडवर्ड विडनर ने, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। एक्टिव रिलेशन थ्रू सेंट्रलाइजेशन एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एजेंसी दैट डील विद द डेवलपमेंट टू अंडरटेक इन न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइस्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटेड प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिलीवरी, अपॉइंटमेंट ट्रेड पर्सनल टू गिव स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, रेगुलेटिंग एक्ट्स डील विद द कमर्शियल एक्टिविटीज, तो इनका होगा करेक्ट। न्यू मैनेजमेंट एजेंसी आर सिस्टम मस्ट बी डिवाइस्ड, introduction of competent planning and monitoring delivery, appointment trained personnel to give specialized A B regulating agencies that deal with the commercial activities। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ए बी, ये तो सही है। न्यू मैनेजमेंट एजेंसीज एंड सिस्टम मस्ट बी डिवाइस्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट प्लानिंग एंड मॉनिटरी डिलीवरी, ए बी सी है क्या हमारा। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेन, ए बी डी, आई थिंक ए बी ई। अब इसको एक बार चेक कर लीजिएगा गाइस। अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसफर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इसमें हर्बर्ट मार्क्यूस सबसे पहले आएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कॉस्मोपॉलिटन आर्गूड, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी बेसिकली इमैनुअल कांट के परपेचुअल पीस पर, इमैनुअल कांट प्लस डेविड हेल्ड। कॉस्मोपॉलिटन विश्व बंधु, तुरंत याद आना चाहिए, वर्ल्ड एज अ होल, पूरी दुनिया एक है। हर्टलैंड मैकिंडर, ड्रीमलैंड स्पाइकमैन, सी पावर 80 महान, एयर पावर अलेक्जेंडर सर्वेस्की, इसको मैच कर लीजिएगा। ए का 2, बी का 4, बी का 4, सी का 1, इसमें हो जाएगा ये। 131 नंबर, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन 1952, आपको पता होगा। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में एक क्वेश्चन और पूछता है कि अंबेडकर जी किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, तो ये था मुंबई की कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक नागपुर था क्या। एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी पहली बार आई 1975 में, डी का 3, ए का 4,
पहले से ही मैच हो गया गाइस। बी का 2, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1949, 26 नवंबर 1949, रिपब्लिक डे 1950, ये हो गया। और एंड एक चीज इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें वीमेन का पार्टिसिपेशन कब कैसे रहा है, तो 15, 16, 17, 18% जब हम चल रही, 24 से 29 चलेगी, ये 19 से 24 चली, ये 14 से 19 चली, ये 9 से 14 चली। फर्स्ट में 59 वीमेन इलेक्ट हुई थी लोकसभा के लिए, सेकेंड में 62 हुई, एंड 17 में आप सभी जानते हैं 78 हुई थी, और इस बार घट के 74 हो गई हैं। आप याद कर लीजिए वीमेन्स का पार्टिसिपेशन। एंड ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन AIWC 1927, कमीशन फॉर वीमेन्स 1992 में, इंडियन कमीशन फॉर ICW जिसे बोलते हैं, ये आप वीमेन से रिलेटेड याद रखेंगे। एंड फर्स्ट टाइम वीमेन ईयर मनाया गया था 1975 में। इंडिया डायस्पोरा इज द स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर द कंट्री, इसको हम पढ़ेंगे और ट्रिक से एलिमिनेट करके हटाएंगे। इंडिया रिसीव लार्जेस्ट वॉल्यूम फॉर रिमिटेंस, रिमिटेंस मीन फॉरेन एक्सचेंज, सही। इलीगल इंडियन माइग्रेंट हैव गिवन अ बैड नेम टू इंडिया, ये तो गलत हो जाएगा, बी आप एलिमिनेट कर दीजिए, बी। अरे पहले से ही हमारा हो गया ACDE, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। सिस्टम थ्योरी फोकस ऑन स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, ऐसे क्वेश्चन करते हैं जो सबसे बेस्ट हो। कंटिन्यूअस सिस्टम इसका कुछ मतलब नहीं, डिसऑर्गेनाइज क्यों होगा, कंस्ट्रेंड क्यों होगा, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होगा, बी। एमंग द फॉलोइंग चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन, इसमें आप डीपोलिटाइजेशन है, रोल बैक टू है, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ 52, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से है, इसका क्या मतलब रहेगा, इसे 10 शेड्यूल में रखा गया है, तो सी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। सी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सी नहीं होगा, बाकी सब होगा, ABD ADE, ये तो हो जाएगा, ADE ये हो गया। पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डेमोक्रेसी विच इज नॉट रिलेटेड टू, सॉरी नॉट रिलेटेड कौन सा नहीं है, तो इसमें ये डिफेक्शन का क्या मतलब है, तो सी नहीं है, बस एक। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इसकी कांग्रेस की बेसिस, बीजेपी की इसका बेस भी है। हु हैज प्रोपाउंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलीट, सी राइट मिल। बर्नहम मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन, कार्ल मैनहीम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, अभी मैंने बताया, ये हो गया। ये सब इलिटिस्ट थिंकर हैं, वेल्फेरेडो परेटो, मोस्का एंड सी राइट मिल एंड रॉबर्ट माइकल, तुरंत याद आना चाहिए आपको। हम अपने लास्ट अब चल रहे हैं, पीसफुल राइस ऑफ चाइना इज अ मिथ रेदर देन रियलिटी, इसमें NDA ने माना है चाइना निबलिंग नेबरिंग टेरिटरी साउथ सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि मतलब जब कोई कंट्री किसी जमीन को बहुत धीरे धीरे हड़पती है, जैसे चाइना ने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में कब्जा किया, फिर अपने लद्दाख वाले रीजन पे कब्जा दिखाने लगा, धीरे धीरे चाइना किसी कंट्री को डिप करता है, तो ये सही है। चाइना मैसिव एड एशियन अफ्रीकन कंट्री टू अंडरमाइन इट्स क्लेम टू पीसफुल लाइफ, बी गलत है, बी गलत है। एंड चाइना सपोर्ट टू नॉन डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन कंट्री टू वायलेट इट्स क्लेम पीसफुल, सही है। एंड चाइना असर्शन 19 डैश लाइन अगेंस्ट द क्लेम ऑफ पीसफुल लाइफ, सही। ACD चाइना सब, इसमें ये सही है, दो। अंबेडकर वाज मल्टीफेसेड पर्सनालिटी विच ऑफ फैक्ट ओपिनियन आर ट्रू, अंबेडकर वाज मल्टीफेस, अंबेडकर डिफाइन सोशल जस्टिस मींस गिविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी, सही। ज्योतिबा फूले, सही। ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, नो, सी एलिमिनेट कर दीजिए, तो इसमें बी हो जाएगा। ही कंटेस्टेड इलेक्शन, सही। ही वाज PhD इन इकोनॉमिक्स, सही। अंबेडकर इकोनॉमिक्स से PhD रही, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना PhD किया था, वहां उनके जॉन डीवी, प्रोफेसर डीवी इनके गुरु थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अंबेडकर के बारे में और चीजें जान लें। एंड फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MS सीटलवाड़ थे, MS सीटलवाड़ से। अंबेडकर 1924 में हितकर्णी सभा स्टेब्लिश करते हैं, 1927 में
बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1928 में ये मनुस्क्रिप्ट को जला देते हैं। 1936 में लेबर पार्टी एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और अंबेडकर 1957 में मार्क्सिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये था अंबेडकर के बारे में। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, फॉर बीइंग कंसीडर्ड एज अ नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी शुड एटलीस्ट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो गाइस ये क्वेश्चन ही गलत था। बेसिकली नेशनल पार्टी होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं आपको, लिख लीजिए। 4 या 4 स्टेट में 4% लोकसभा सीट होनी चाहिए। सेकेंड, 4 या 4 से अधिक स्टेट में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। एंड फोर्थ है 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट, 2% ऑफ टोटल लोकसभा सीट इन लेस देन 3 स्टेट, मतलब 3 स्टेट में 2 या 2 से अधिक लोकसभा। ये था हमारा 139 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें ऑल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट, ऑल पार्लियामेंट्री सही है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट कैन रिमूव बाई इट, सही है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, सही है। एंड द गवर्नमेंट इज चूज, ए तो नहीं होगा इसमें, द गवर बी सी सही है। द गवर्नमेंट इज नॉट करेक्ट, जो कौन सा नहीं करेक्ट, ए एंड बी। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाई इट, ए बी। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड, गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव बिफोर कंप्लीशन ऑफ इट्स फिक्स टर्म, ये तो गलत है गाइस। तो इसमें ऑप्शन नंबर आई थिंक ए एंड बी, सी एंड डी, गवर्नमेंट इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, कौन सा नहीं सही, एक बार हम फिर से देखते हैं इसको। ऑल पार्टीज इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या गवर्नमेंट सभी पार्टी होती है, नहीं, ऐसा तो नहीं सभी पार्टियों को होता है। ये तो गलत हमारा है। तो एक इसमें है, एक ही में है, तो इसको मैच कर लीजिए आप। एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल होती है या नहीं होती है, ये तो कंफ्यूजिंग है। ए एंड बी इसका होगा। एंड इसके बाद 10 क्वेश्चन जो इससे आए थे, जो कॉम्प्रिहेंशन से होते हैं, 10 क्वेश्चन आप इसको देख लीजिए। इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम, वीडियो हमारी लंबी हो गई। जबकि इसमें इजी क्वेश्चन आते, अकॉर्डिंग टू वाल्ट हु डज नॉट मीन सिस्टम एंड हु हैज डिटरमाइन स्टेट एंड वार केनेथ वाल्ट, व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ न्यूरोलिस्ट 1970 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू वाल्ट विच सिस्टम इज बेटर बाइपोलर सिस्टम, हु इज नॉट रियली एज कार है मार्गेंथाउ केनेथ वाल्ट, रॉबर्ट कियोन लिबरल है। हु सेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर मेलेली फर्दरिंग गोल ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, अस्टिन कहता है। विच आर्टिकल स्ट्रक्चर, ये आप देख लीजिएगा। हु डीपीएसपी किस में है, आई थिंक आर्टिकल राइट टू एजुकेशन 86, ये है इसका आंसर। द चेयरमैन ऑफ द डॉक्टर अंबेडकर 351 आई वर्जिन, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा 2024 का शिफ्ट 1 का पेपर एनालिसिस। तो गाइस दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। इसके बाद हम शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आएगा, और अगर आप पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।